नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरकार द्वारा जो सारा सरकारी बिजनेस है प्राइवेट बैंकों को दे दिया गया है, वो भी अब ये बिजनेस कर पाएंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में सरकार के क्या व्यू पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे पहले, और उसके बाद ये बात करेंगे कि AIBA और बैंक यूनियंस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, क्या लेटर निकाला गया इसके लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। In the first part, we will talk this update in Hindi, and in the second part, we will talk same news in English also. So in the first part, let us start with the Hindi update. तो बैंकों को जो प्राइवेट बैंकों को जो सरकारी बिजनेस दिया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब प्राइवेट बैंकों को भी मिल सकेगा सरकारी बिजनेस, सरकार ने खोला रास्ता। पहले हम बात करेंगे कि सरकार के क्या पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सोशल सेक्टर में सरकार की पहलों को आगे ले जाकर और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाकर अब प्राइवेट बैंक भी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन सकते हैं। सरकार ने इसके लिए रास्ता खोल दिया है। पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ ही बैंकों को सरकारी बिजनेस की प्राप्ति की अनुमति थी। इस कदम से ग्राहक सुविधा और बेहतर बनने, कस्टमर सर्विसेज के स्टैंडर्ड में और एफिशिएंसी आने की उम्मीद है। अब प्राइवेट बैंक भी सरकार के आर्थिक व सामाजिक एजेंडे में बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये पॉइंट्स हैं सरकार द्वारा उठाए गए। इन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम। अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी सरकारी बिजनेस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए रास्ता खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि सरकार ने सरकारी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंजूर किए जाने पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अब सभी बैंक सरकारी बिजनेस की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ ही बैंकों को सरकारी बिजनेस की प्राप्ति की अनुमति थी। आगे कहा गया कि सोशल सेक्टर में सरकार की पहलों को आगे ले जाकर और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाकर अब प्राइवेट बैंक भी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग ने बयान जारी कर कहा कि सरकार द्वारा रोक हटाए जाने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक टैक्स व अन्य रेवेन्यू पेमेंट फैसिलिटी, पेंशन पेमेंट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स आज जैसे सरकार से जुड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। प्राइवेट बैंक सरकारी एजेंसी ले सकेंगे। इस कदम से नागरिकों के लिए टैक्स का भुगतान करना और पेंशन प्राप्ति आसान हो सकेगी। इस कदम से ग्राहक सुविधा और बेहतर बनने और कस्टमर सर्विसेज के स्टैंडर्ड में एफिशिएंसी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था सरकार द्वारा बिजनेस दिया जाना प्राइवेट बैंकों को, और उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं उसके बारे में क्या आगे जो डेवलपमेंट्स होंगी उसके ऊपर हमने बात की है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर बैंक यूनियंस का क्या रिएक्शन रहा और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया और क्या अपडेट है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। यूनियंस ने बुधवार को सरकार से संबंधित व्यवसाय में सभी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को अनुमति देने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अनुचित और नुकसानदायक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सभी निजी क्षेत्र के बैंक अब सरकार से संबंधित व्यवसायों जैसे करों का संग्रह, पेंशन भुगतान और छोटी बचत योजनाओं में भाग ले सकते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBA ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जहरीले सांप को दूध पिलाने जैसा होगा प्राइवेट बैंकों को सरकारी बिजनेस देना। उन्होंने कहा कि निजी बैंकों के बराबर इलाज देने का सरकार का यह फैसला अनुचित और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नुकसान पहुंचाता है। विशेष रूप से सरकार ने 2019 में IDBI बैंक में LIC में बहुमत हिस्सेदारी को विभाजित करने के बाद 2 और PSB का निजीकरण करने का प्रस्ताव दिया है। AIBA ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार के कारोबार तक पहुंच हासिल करने के लिए एम्बार्गो को उठाने का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लेने की जरूरत है। सरकार के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि यह निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी व्यवसाय में समान भागीदारी बनने की अनुमति देगा, AIBA ने कहा कि यह एक अजीब कदम है क्योंकि PSB के विपरीत निजी बैंकों को ग्रामीण शाखा विस्तार, ग्रामीण ऋण, कृषि ऋण और साथ ही ऋण से छूट दी गई है। PSBs ने जहां जनधन योजना के तहत 42 करोड़ खाते गरीब लोगों के लिए जुटाए हैं, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऐसे 1.25 करोड़ खाते ही खोले हैं। AIBA ने आगे कहा कि कृषि ऋण देने में, गरीब छात्रों को शिक्षा ऋण देने में
और ग्रामीण शाखाओं खोलने में प्राइवेट बैंक पहले सरकारी बैंकों की बराबरी करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार अपने कारोबार को निजी बैंकों के हाथ में देगी तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कमजोर और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की क्षमता मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सरकार का व्यवसाय इन बैंकों को लागत को संतुलित करने में मदद करता है। एआईबीए का कहना है कि सरकार द्वारा लिए जा रहे इन फैसलों से साफ जाहिर होता है कि सरकार सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने पर तुली हुई है। प्राइवेट बैंकों को सरकारी बिजनेस देना सीधा सीधा सरकारी बैंकों को कमजोर करना सरकार का इरादा बना हुआ है। Now we will discuss the same update in English. What is the reaction of AIBA and other bank unions on the center's move to give government business to private banks? As per AIBA circular, government press release says government business will be given to private banks. It is like feeding milk to the poisonous snake. Government decision to lift embargo on private sector banks to have access to government's business, as announced by press release of the Finance Ministry, is unfair and needs to be withdrawn. The press release says that the private banks will thus be treated equally. Press release says that private banks will be equal partners. This is the strange contention of the government. If all banks are equal, then why the private banks are exempted from emphasis on rural branches expansion, rural lending, agricultural loans, priority sector loans, etc. Government banks have been mobilized 42 crores of Jan Dhan Yojana bank accounts of the poor people. Private banks have opened only 1.25 crore of such accounts of the poor people. Why they were not equal partners in the pet scheme of the government? In giving agricultural loan, let private banks compete with the public sector banks. In giving educational loans to the poor students, will private banks compete? In opening rural branches, let them compete with the nationalized banks. Public sector banks' social banking obligations have the cost. Lesser rate of interest on agricultural loans or educational loans or MSME etc. has a cost to the banks. Government's business to these banks helps in cross-subsidization of the cost. If the government will distribute their government business to private banks, the ability of public sector banks to lend to weaker and priority sector on concessional rates of interest will become difficult because government business helps these banks to balance the cost. This government decision to give equal treatment to private banks is unfair and to disadvantage of public sector banks. Private sector is the main contributor of banks' huge bad loan, but there are attempts to hand over our nationalized banks to these private sectors. Now this decision is meant to boost the private banks at the cost of public sector banks. We deplore the decision and demand the government to review the decision and withdraw the decision immediately. So this was all AIBA's update and AIBA's reaction on giving the government business to the private banks. What are your views on this reaction and on the decision by the government? Please don't forget to share your views in the comment section below. Thanks for watching.